सो हे एवरीवन, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन एंड आशा करता हूँ कि तुम लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम निकल रहा है। एंड दिस वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो या जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, लाइक हाउ आई मैनेज। क्योंकि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं भी एलोन बस तैयारी नहीं कर रहा, साथ में मैं कुछ करता भी हूँ, तो एज ए जॉब ही करता हूँ। तो इन दोनों को साथ में लेकर चलना इट्स नॉट वेरी इजी। तो अगर आप इस फील्ड से हो जो आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो में भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड जो इन द फ्यूचर जो सोच रहे हैं कि यार वैसा ही करेंगे, जॉब के साथ तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना, बहुत सारे पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे, लाइक हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दिस इंपॉर्टेंट टाइम। सो व्हाट आई एम डूइंग विथ यूपीएससी प्रिपरेशन, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो एज ए कॉलेज या स्कूल में नहीं, बट मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो एक चीज़ हो रहता है कि जिस फील्ड में मैं एक्चुअली पढ़ भी रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन बट मेरा जो बैकग्राउंड हो इंजीनियरिंग है, तो मैं मैथ साइंस थोड़ा पढ़ा लेता हूँ अच्छे से, 10-11 तक 12 तक मैं पढ़ा लेता हूँ। तो मैं उसी फील्ड में रहता हूँ कि 2-3 घंटे अगर मेरे दिन के भी जाते हैं, तो भी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, 1 घंटा ब्रेक लेके वापस मैं अपने पढ़ाई पर लग जाता हूँ। बट अगर किसी कॉरपोरेट सेक्टर में हो, तो भी थोड़ा सा मुझे लगता है वो चैलेंजिंग है, थोड़ा सा टफ है मैनेज करना, क्योंकि एज आप पढ़ाते हो 2-3-4 घंटे, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में 6-8 घंटे आप बिताना एंड देन आके वापस पढ़ाई करना उस एनर्जी से, तो मेरे लिए लगता है कि वो बहुत टफ है। लाइक ट्रैवलिंग वेवलिंग ऑल दिस, मैं जो पढ़ाता हूँ मुझे भी ट्रैवल करके आना जाना पड़ता है कई जगह पे, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा है, एनर्जी भी जाता है। बट उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहा है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना सब बेस्ट, अगर मुझे लगता है कि अगर तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कि तुम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं करना चाहते हो, तो तुम टीचिंग लाइन चुन लो। तुम कोई भी, या तो स्कूल में पढ़ाने लगो या होम ट्यूशन पढ़ाने लगो या ट्यूशन खोलो, जहाँ पे 2 ही से 3 घंटा तुम्हारा जाए। 3 घंटा दो भी दोगे तो 1 घंटा ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, तो 4 घंटे चले जाएंगे। अदरवाइज 1 घंटे और भी रेस्ट कर लोगे तो 5 घंटे, उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉपर एनर्जी रहेगी। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड मैं हमेशा पढ़ाने का इवनिंग में रखता हूँ, क्योंकि सुबह मैं उठता हूँ 6-7 बजे, जब भी उठो उसके बाद अपना प्लान कर लो 3 या 4 बजे तक, आप उसमें कम से कम 7 घंटे 6 घंटे प्रोडक्टिव निकालो, लंच वंच करके। उसके बाद 5 या 6 बजे से पढ़ाओ, 2-3 घंटे, 9 बजे तक शाम में अगर पढ़ा रहे हो तो। उसके बाद आराम से आप रात में आके 1 घंटा पढ़ सकते हो, टेस्ट वेस्ट रिवाइज करके सो जाओ। ऐसे ही आप 7 घंटे स्टार्टिंग में कर सकते हो, लाइक जब तक आपका पेपर 2 महीना 3 महीना नहीं है, तब तक आप ऐसा लेके आपकी इनकम भी अच्छी होगी और आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। 2-3 घंटा उधर पढ़ाना, 2 घंटे पढ़ाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लाइक आई एम डूइंग इट। तो सुनो, दिस टाइम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आए आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए डिफरेंट बैचेस विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। इन फाउंडेशन बैच यूपीएससी 2025 के लिए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जिससे संकल्प 2025 इन जस्ट आरएस 10,999 ए हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड टाइटन 2025 इन जस्ट 10,999 ए इंग्लिश में। एंड ऑप्शनल बैच में जैसे एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य एक्सेट्रा, ये आपको मिल रहे हैं जस्ट 8,999 में। एंड देन टॉक अबाउट कॉम्बो बैचेस, जिसमें फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल है, जिससे संकल्प 2025 प्लस ऑप्शनल मिल रहे हैं 17,999 ए हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड टाइटन 2025 प्लस ऑप्शनल ये मिल रहा है 17,999 ए इंग्लिश में। एंड इफ यू टॉक अबाउट IDMP 3.0 इंटीग्रेटेड डेली MCQ प्लस मेंस आंसर राइटिंग, जो कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, एंड बैच प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 11,700 ओनली। एंड ऑफलाइन सेंटर की अगर बात करूं, ऑनलाइन बैचेस के साथ ही आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी मिलेगी। ये सेंटर अभी प्रेजेंट दिल्ली, मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ, पटना में है। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर लेना। एंड मेरा कूपन कोड यूज कर लेना NEW1 के, आपको 1000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप शाम में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप सिंपल सा मॉर्निंग में रख लो 2 घंटे पढ़ाने का, एंड उसके बाद लाइक 10 बजे तक 11 बजे तक फ्री हो जाओ। फिर 12 से अराउंड 8 के रात बजे तक 9 बजे तक आप उसमें 12 से 9 के बीच में आपके काम 9 घंटे है, तो 9 घंटे में 6-6.5 घंटा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो व्हाट आई एम डूइंग इट, वही मैं आपको सजेस्ट करूँ। मैं ऐसे ही अपना टाइम मैनेज करता हूँ, और वीक में 4 से 5 क्लास लेता हूँ, उसमें 2 दिन अपना ब्रेक रखता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें टेस्ट भी देना रहता है। तो ऐसे मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो विथ जॉब, तो आप, मुझे लगता है कि अभी नहीं करो तो टीचिंग फील्ड में घुस जाओ। अगर नॉलेज है आपको, तो ये आपको सबसे बेस्ट तरीका है अपने टाइम को मैनेज करने का और अपने ऊपर कम लोड लेने का। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 6-8 घंटा पढ़ना विथ जॉब
मेरे लिए लगता है कि बहुत बड़ा टास्क नहीं हो पाता है। लाइक अगर पढ़ोगे भी तो आप उस कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते। लाइक 8 घंटे आप सुबह से लेकर रात शाम तक आप ऑफिस में हो, आके फिर आप 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। लेकिन अगर जो करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए भाई बहुत बड़ी बात है, और कर भी रहे हैं। एंड जो मतलब सोच भी रहे हैं, तो मुझे लगता है 6 घंटे का ना सोच के आप एटलीस्ट 4 घंटे का प्रोडक्टिविटी निकालो। लाइक अगर आप 7 बजे अपने फ्लैट या घर पे आ जा रहे हो, तो कोशिश करो कि 8 से 12 पढ़ लो 4 घंटा, और ये 4 घंटा बहुत प्रोडक्टिव निकालो अच्छे से फोकस के साथ। 2 घंटे का ब्रेक लो ऑफिस जाने, क्योंकि टाइटनेस बहुत होती है, उसके साथ आप 4 घंटा पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप 6 घंटे 7 घंटे का सोचोगे तो नहीं होगा, और अगर जिस दिन आपका ब्रेक रहता है उस दिन आप 6 घंटे 8 घंटे का निकालो, तो स्टार्टिंग है। तो ये अल्टरनेटिव है। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो आप ज़्यादा मैनेज कर सकते हो। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में, एंड बहुत सारे एग्जांपल यार बहुत सारे निकालते भी हैं, विथ जॉब निकाल लेते हैं, तो भाई वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और उसके साथ ही अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो पहले छोटे छोटे स्लॉट में यार 2 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट बनाओ, क्योंकि आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए वहाँ पे। छोटे छोटे स्लॉट में आप कंप्लीट करोगे तो मुझे लगता है 4 घंटा आपका बहुत प्रोडक्टिविटी निकलेगा। एंड उसमें वो चीज़ें कंप्लीट करो जो आपको लगता है कि हाँ इस पर ग्रैब जल्दी कर सकते हो, तो आप उसको कर लिया करो। एंड इसके साथ अगर आप कोचिंग लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके कंसेप्ट आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग वाले आपके कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं विद जॉब के वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने जॉब के साथ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आप लोग को पसंद आया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मेरे बायो में है, वहाँ पे आप जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जो मेरे कैपेसिटी में एक्चुअली आंसर कर पाऊँ। तो होप इस वीडियो को आपको देखो कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपके लिए काम की चीज़ें ज़रूर होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।